हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में नई वैकेंसी यानी 2026 में कब आएगी? जैसा कि आप सबको पता है, अभी जो है हमारी पहली वाली भर्ती का रिजल्ट लगातार जारी हो रहा है और हर साल मैं आपको इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसियों को लेकर के अपडेट देता रहता हूं। तो ये जो वैकेंसी है ये आपके सामने है और इसमें आपको 45,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ऐसा कोई साल शायद ही गया हो जिसमें कि आपकी 50, 60 और 96,000 या 90,000 के आसपास वैकेंसी ना ली गई हो आपका इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में। प्यारे साथियों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और इस जॉब में आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जब रिजल्ट जारी होता है तो 5-5, 6-6, 7-7 या 10-10 मेरिट तक भी जारी होती हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट मान लो या फिर ये समझ लो कि 10 बार इसका रिजल्ट जारी होता है। इस मौके को अगर आपने गंवा दिया तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो भर्ती होती है हमारी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में, इसमें ना एग्ज़ाम होता है, ना इसमें इंटरव्यू होता है, ना फिजिकल होता है तो सिर्फ इसमें 10वीं क्लास का मेरिट बेस्ड चयन होता है और जो कि आपका कम से कम 10 बार आपकी मेरिट, कम से भी कम 6 से 10 बार मेरिट लिस्ट आपकी इसमें जारी होती है। तो ये जो नई वैकेंसी है जिसमें 45,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, इसके विषय में पूरी जानकारी देख लो। इसमें क्या योग्यता है, सैलरी से लेकर के उम्र सीमा। योग्यता तो आपकी 10वीं पास ही मात्र रहती है, ठीक है। तो सभी साथी बहुत ही ध्यान से देखेंगे और मैं आपको फिर बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सबसे जो बड़ा फायदा है, डाक विभाग में आपको भर्ती होने के बाद आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो आपके लोकल एरिया में मिलती है। आपको आपके लोकल के जो एरिया होता है उसी एरिया में आपको काम करना होता है। सुबह को आप अपने घर से ड्यूटी जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। सुबह यानी कि 9, साढ़े 9 बजे आपको घर से जाना है और वापस 4:30 से 5 बजे के आसपास आपको घर वापस आ जाना होता है। और पोस्टमैनों का जो आज का जो ज़्यादातर काम है वो गांव-गांव में डाक बांटने का नहीं है, क्योंकि डाक तो आजकल बंटनी बहुत कम हो गई है। इसमें असल में जो काम है, आजकल बैंकिंग का सेक्टर ज़्यादा आ गया है बैंक डिपार्टमेंट में। तो खैर, काम कुछ भी हो, काम से हमें लेना क्या है इसमें आपको, लेकिन साइकिल चलानी ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो पूरी जानकारी मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। सभी युवा साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी युवकों का भविष्य छुपा हुआ है जिनकी उम्र सीमा निकल चुकी है, ना जिनके बस की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ना इंटरव्यू की, तो वो डायरेक्ट इसमें मौका ले सकते हैं। और इसमें फॉर्म ऑनलाइन करते समय पे ज़्यादा फीस वगैरह का चक्कर भी नहीं रहता है, ठीक है। देखिए, आइए, बिना किसी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के सीधी भर्ती होती है आपकी इंडिया पोस्ट जीडीएस में। और अलग अलग बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसमें जॉब कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इंडिया पोस्ट जीडीएस को लेकर के। उनका कहना है कि सुबह को घर से जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, काम जो भी करना होता है वो कर लेते हैं, बड़ा अच्छा रहता है, सरकारी नौकरी आपको परमानेंट मिल जाती है। भारतीय डाक विभाग भर्ती प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं, अभी जो इस समय भर्ती चल रही है वो है जीडीएस की भर्ती। जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवक की, लेकिन इसमें जो पोस्ट हैं आपकी ये एमटीएस की हैं, जीडीएस की भी हैं, पोस्टमैन की भी हैं, मेल गार्ड की भी हैं, अलग अलग आपकी बहुत सारे पद हैं। ऐसी शायद ही कोई साल गई हो कि जो पोस्टमैन की भर्ती ना आती हो। हर साल भर्ती आपकी होती है। 2025 में जो भर्ती हुई थी 21,000 पदों पर हुई थी, उससे पहले 96,000, 60,000, अलग अलग लेवल पे भर्ती होती है। अब की बार आपको जो देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे 30 और 10 40, 40 और 3 43 और 2 45,000 के आसपास नई वैकेंसियों का सिलसिला आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती होती है। इसमें देखेंगे आप, एमटीएस जो है इसके लिए आपके 2,000 पद हैं, जिसमें कक्षा 10वीं आप पास होने चाहिए और आपकी उम्र सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे युवक एक बात कहेंगे कि जी अभी तो जीडीएस का रिजल्ट नहीं आया। देखिए, जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, अभी इसमें 6 लिस्ट आनी बाकी हैं। बाकी मैं आप सभी को बता दूं, ये जीडीएस के साथ साथ इसमें पोस्टमैन भी है और मेल गार्ड की भी भर्ती है, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी भर्ती है। तो इसमें देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती है 2,000 पद और कक्षा 10वीं पास हो, 42 वर्ष उम्र सीमा है। ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जो जीडीएस की भर्ती है, इसमें 30,000 पद हैं, कक्षा 10वीं आप पास होने चाहिए, 42 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। डाकिया जो होता है पोस्टमैन, इसकी 10,000 पोस्ट हैं, कक्षा 10वीं पास हो, 42 वर्ष। आप सोच रहे होंगे कि एक तो होता है जीडीएस और एक होता है पोस्टमैन, इनमें क्या अंतर है ना?
सोचते होंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो मैं दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर बता देता हूँ। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आपका ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकल जाएगा। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण, क्या होता है, ग्रामीण डाक सेवक। और पोस्टमैन जो होता है डाकिया, इसका काम क्या होता है, ये सिटी यानी शहरों में पत्राचारिता को देखता है, या मैं यूँ कहूँ जो पोस्टमैन है डाकिया है, इसकी ड्यूटी गांव और शहर दोनों के लिए इसको तैनात किया जाता है। और जो जीडीएस होते हैं ये लोकल एरिया में ही काम करते हैं, अपने घर से आना जाने का काम करते हैं, जबकि पोस्टमैन जो होता है इसको कहीं भी जो है पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। और इसका काम वैसे जो है डाकिया का ज़्यादातर जो काम है पोस्टमैन का, वो आजकल जो रह गया है वो है आपका शहरों में। ये जो गांव वाले जितने भी युवक मुझे सुन रहे हैं, आप अपने गांव में देखते होंगे जो डाकिया डाक देने आते हैं, वो दरअसल में डाकिया नहीं, वो जो है जीडीएस होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक। क्योंकि आपने एक चीज़ कभी भी नोटिस किया होगा कि जो डाकिया आपके घर पे पोस्ट देने आता है या फिर आपके गांव में आता है, वो आपके गांव के ही होते हैं या फिर गांव के आसपास के गांव के होते हैं, है ना। वो आपको जो पोस्ट देने आते हैं तो वो जीडीएस होते हैं, जो लोकल में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मेल गार्ड के लिए। ये मेल गार्ड कौन होते हैं, ये मेल गार्ड वो होते हैं, आपने देखा होगा डाक विभाग की जब गाड़ी आती है ना, तो डाक विभाग की गाड़ी में क्या होता है, इसमें बहुत सारी कीमती मेल होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी डाक होती हैं। तो उन डाक विभाग वाले जो होते हैं, इसमें जो इस ड्राइवर के साथ साथ इसमें जो पीछे बैठा हुआ होता है उसको मेल गार्ड कहते हैं। यानी कि मेल मीन्स डाक और गार्ड का मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो होता है। तो इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब डाक जाती है, उसकी जो सुरक्षा कर्मी होता है उसको मेल गार्ड कहते हैं, समझ गए। तो गाड़ियों में पूरे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मतलब गाड़ियां इधर से उधर मूव होती हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात जो होता है उसको हम कौन कहते हैं, मेल गार्ड कहते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई फॉर्म कर सकता है, कोई भी हो, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण जहां लागू हो और दस्तावेज सत्यापन, ठीक है, ये आपका सारा कुछ होता है। मतलब दोबारा से सुन लो, कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कौशल प्रशिक्षण जहां लागू हो। कौशल प्रशिक्षण में वैसे मैं आपको बता दूं साइकिल, ठीक है, साइकिल जो है आपको चलानी आनी चाहिए। साइकिल अगर आपको चलानी आती है तो क्योंकि इसमें साइकिल चलवा के देखी जाती है कौशल प्रशिक्षण में, तो साइकिल आपको चलानी आनी ही चाहिए, ठीक है। आवेदन कैसे करें, आवेदन जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट पर, है ना। जॉब सेक्शन में जाएं, संबंधित पद के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का जो भुगतान है सामान्य और ओबीसी के लिए 100 रुपये है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या फिर कोई फीमेल हो, उनको कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। और ध्यान रहे इसमें जो विकलांग कोटा भी होता है, अपने भाई बहन जो भी हैं विकलांग कैटेगरी से, आपका भी इसमें कोटा होता है। और इनकी जो मेरिट है कम ज़्यादा जाने का लॉजिक नहीं है, ये है इसमें कि भाई आप विकलांग कैटेगरी में जिसके सबसे ज़्यादा हाई स्कूल में मार्क्स होंगे उसी का सिलेक्शन होता है। तो इसमें क्या ये कह पाना पॉसिबल नहीं है कि जी किसका नंबर कितने पाएगा, क्योंकि ये हर साल जो है मेरिट 10वीं क्लास पे निर्भर करती है कि कितने हाईएस्ट परसेंट वाले बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में रखनी होती है। अच्छा आगे देखेंगे, तो आगे जो है मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारा इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती है 2000 ये इस समय वाली, इसकी भर्ती का रिजल्ट अभी पहला रिजल्ट जो आया है 6 मार्च को आ चुका है। दूसरा जो है अब अप्रैल में कभी भी किसी भी समय जारी हो जाएगा। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है तुरंत शुरू हो जाएंगे जैसे ही इनकी मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे, ठीक है। और हर साल भर्ती आती ही है, इस बात से आप बेनिश्चिंत रहिएगा। 10वीं क्लास में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट नौकरी है, इससे ज़्यादा में अच्छा मौका और ही क्या मिलेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।